सेशन वी विल लर्न अबाउट इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ इग्नू प्रोग्राम्स। इग्नू प्रोग्राम्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और उनकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है। इग्नू में दो टाइप के इवैल्यूएशन सिस्टम्स है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होते हैं जो कि आपकी पढ़ाई के दौरान की जाती है, जैसे कि जब आप अपना स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो आपकी यूनिट के एंड में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, देन असाइनमेंट, देन इंटर्नशिप, वर्कशॉप, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। समेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होते हैं जो कि आपके सेशन के एंड में होते हैं, या इसको हम टर्म एंड एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ये थ्योरी एग्जाम्स भी हो सकते हैं एंड प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं एंड प्रोजेक्ट के कंपोनेंट भी हो सकते हैं इसमें, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ इग्नू के प्रोग्राम्स। इन सभी कंपोनेंट्स में से सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस की कोई मार्क हमारे जो फाइनल ग्रेड कार्ड में नहीं ऐड होते हैं। इसके अलावा बाकी सभी कंपोनेंट के मार्क्स जो है ये आपके फाइनल ग्रेड्स या मार्कशीट में ऐड होते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी कंपोनेंट में पासिंग मार्क्स एटलीस्ट जरूर लाएं ताकि आप कोर्स को कंप्लीट कर सकें। अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स जो है आपको कहाँ मिल सकते हैं? असाइनमेंट्स आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिलेंगे। इग्नू की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट जोन में डाउनलोड सेक्शन है, वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। ये इस टाइप का होता है, आप इसमें देख सकते हैं आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स है। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, देन बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा है एंड उसके बाद डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है। सभी प्रोग्राम्स के असाइनमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है। असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद आपको असाइनमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है कि वो उस पर्टिकुलर सेशन के लिए वैलिड है कि नहीं। असाइनमेंट लिखने से पहले आपको सारी गाइडलाइंस को पढ़ना है। असाइनमेंट लिखना कैसे है? इट शुड बी हैंड रिटन। आपको अपना स्टडी मटेरियल पढ़ना है और आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं। कॉपिंग इज नॉट एट ऑल अलाउड। अगर आप कहीं से कॉपी करते हैं, चाहे स्टडी मटेरियल में से ही कॉपी करें या फिर कोई अपने सहपाठी के असाइनमेंट्स को देख के आप लिखते हैं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपको कॉपी नहीं करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं उससे पहले आप अपने असाइनमेंट का फोटोकॉपी अपने पास रखें। और असाइनमेंट जो है एक सेशन में एक ही बार सबमिट होगा, तो ये ध्यान रखें जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद लिखें और उसको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करें। जब आप सबमिट करें तो स्टडी सेंटर से भी आपको असाइनमेंट रिसिप्ट लेना है, जो कि आपका रिकॉर्ड है आगे के फ्यूचर पर्पस के लिए, जो कि यूज हो सकता है। असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिकॉज इट इज फॉर ऑल द इग्नू प्रोग्राम्स एंड इट कैरीज 25 to 30% ऑफ योर फाइनल ग्रेड्स या मार्क्स। तो असाइनमेंट को अच्छे तरीके से लिखें और अपना सबमिट करें। फर्दर एक लास्ट पॉइंट है कि देर इज नो रिवैल्यूएशन ऑफ द असाइनमेंट। इट मीन्स जो आपने एक सबमिट कर दिया, अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको उसमें रिवैल्यूएशन का चांस नहीं मिलता है। आपको दूसरे सेशन में दोबारा से असाइनमेंट लिख के सबमिट करना होगा। इसीलिए असाइनमेंट आप अच्छे से पढ़ करके अपना सबमिट करें। सेकेंड कंपोनेंट है इंटर्नशिप प्रैक्टिकल वर्कशॉप। उन प्रोग्राम्स के लिए होते हैं जो कि स्किल बेस्ड है या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है, जिसमें कि स्टूडेंट को ट्रेनिंग या वर्कशॉप के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है, जैसे कि एनजीओ सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। तो स्टूडेंट्स जो है अपना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है बाहर जाके अपना इन सभी एजेंसीज में, और उसके बाद उसका एक रिपोर्ट बना के सबमिट करना होता है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स का वाइवा लिया जाता है और उसको मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स term and examination. University conducts its term and examination twice in year in the month of June and December. एग्जाम देने से पहले आपको देखना है कि द कोर्सेज फॉर विच यू आर गिविंग द एग्जाम, उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं, और दूसरा कि इट इज नॉट टाइम बार्ड। ऑल्सो you must have attained the minimum time for giving the examination as per the provision of program. जैसे कि अगर आपका सर्टिफिकेट या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आप 6 महीने के बाद ही उसका एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आपका एनुअल प्रोग्राम है तो आप 1 साल के बाद ही उसका एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है, तो अगर उसका सर्टिफिकेट या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो उसको जून में एग्जाम देना है। और अगर किसी स्टूडेंट ने
जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है और उसका एनुअल प्रोग्राम है, तो उसको दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम देना है। और जिस एग्ज़ाम के आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं उन्हीं का ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं? इट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। मैं आपको लिंक दिखा देती हूँ। ये हमारा इग्नू का वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे रजिस्टर ऑनलाइन और इसमें आप देखेंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन, इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसमें सभी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन टर्म एंड एग्जामिनेशन। जैसे अभी यहाँ पे जून 2020 का दिखा रहा है। यू हैव टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली और आपको 150 रुपीज़ का पेमेंट करना है पर कोर्स आपके थ्योरी के लिए, और प्रैक्टिकल के लिए आपका 150 रुपीज़ पर कोर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको पूरा देखना है, फिर डिक्लेरेशन क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम फॉर 4 क्रेडिट कोर्सेज इज फॉर 2 आवर्स एंड 8 क्रेडिट कोर्सेज इज फॉर 3 आवर्स। आपके जो कोर्सेज है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप देखने के लिए हमारे जो सारे क्वेश्चन पेपर्स है प्रीवियस ईयर्स की हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू कैन चेक इनटू दैट। ये हमारा जो वेब लिंक है इसको हमने खोला है। 2008 से लेकर के 2019 तक सभी क्वेश्चन पेपर्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। सो आप तैयारी के लिए उसको यूज कर सकते हैं। थ्योरी एग्जाम्स होने के बाद टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं उन कोर्सेज के लिए जहाँ पे जिनका प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। जैसे कि हमारे कुछ BCA, MCA, BLS, MLS, PGD-LAN, PGDIS कोर्सेज के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज प्रोजेक्ट एंड वाइवा। कुछ प्रोग्राम्स में हमारा प्रोजेक्ट का कंपोनेंट भी होता है। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है इसके लिए आपको अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ना है। प्रोग्राम गाइड में आपकी सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं कि कैसे सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट कहाँ सबमिट करना है, इवैल्यूएशन कैसे होगा और वाइवा कहाँ पे होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स का जो है वाइवा ओरिजिनल सेंटर पे होता है और कुछ प्रोग्राम्स में होता है कि सिर्फ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और आपको प्रोजेक्ट सेल स्टूडेंट इवैल्यूएशन में सबमिट करना है, जिसमें कि कोई वाइवा नहीं होता है। तो आप अपने प्रोग्राम को गाइड को पढ़िए और अपने प्रोजेक्ट कंपोनेंट को पढ़िए किसमें आपका क्या प्रोसीजर है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मार्किंग सिस्टम ऑफ इग्नू। इग्नू में 2 टाइप के मार्किंग सिस्टम होते हैं, न्यूमेरिकल एंड ग्रेड सिस्टम। आपको अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ना है कि आपके प्रोग्राम के लिए न्यूमेरिकल सिस्टम है या फिर ग्रेड है। जहाँ पे न्यूमेरिकल सिस्टम होते हैं वहाँ मार्क्स दिए जाते हैं और जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे ग्रेड्स दिए जाते हैं। आपको अपने प्रोग्राम गाइड से ये भी पता चलेगा कि आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है। कुछ प्रोग्राम्स के लिए 35% है, कुछ प्रोग्राम्स के लिए 40% है एंड कुछ कंपोनेंट के लिए ये 50% भी है। तो you have to read your program guide for knowing your minimum passing marks in a particular course. And it is very essential that all component of evaluation, चाहे वो assignment है, theory है, practical है, project है, extended contact program है, internship, practicum है, they should have minimum passing marks. Only then you will be able to complete your program. सेकेंड इज आवर लेटर ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें हम ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं ABCDE बेस्ड ऑन द 5 पॉइंट ग्रेड सिस्टम एंड इनका क्वालिटेटिव लेवल होता है एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। इनका परसेंटेज इक्वलेंस भी दिया गया है जिससे आपको अगर किसी भी ग्रेड का परसेंटेज निकालना है तो आप उसका परसेंटेज इक्वलेंस निकाल सकते हैं। ये 2019 में इग्नू ने कुछ UGC CBCS सिस्टम के प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं जो कि अभी बैचलर्स डिग्री के लिए हैं। बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए दे आर यूजिंग 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम फॉर इट्स CBCS प्रोग्राम्स फॉर बैचलर्स डिग्री। इसमें 10 पॉइंट पे ग्रेडिंग सिस्टम की जाती है। इनका लेटर ग्रेड वेरीज फ्रॉम O to F. O means outstanding, A+ means excellent, A very good, B+ good, B above average, C average, D pass. एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इनका न्यूमेरिकल है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4 एंड परसेंटेज में है इनका
यहाँ पे mentioned है, अगर greater than 85 है, then it will be outstanding. And if a student have received less than 35% of marks, then student is considered fail. और अगर student absent है तो उसका absent mark किया जाता है. Student Evaluation Division is a division which has a responsibility for evaluation of performance of student in term and examination, assignments, projects, practicals, dissertation, viva voce, fieldwork, etc. Student Evaluation Division SED also conducts the convocation and provide the degree, diploma and certificate to the student. In case you have any difficulty in any of the component, then you can contact the Student Evaluation Division at the link given below. I will just show you the link. This is the link. This is the IGNOU website and the contact details of the official dealing with the student grievances of SED. Here you can see the email ID and telephone numbers of the officials who are dealing with the different components of evaluation. So you can contact them and you can get the information. For any other queries, you can always contact us at IGNOU Regional Center Delhi 2. Our email address is rcdelhi2@ignou.ac.in. While writing to us email, please mention your name, program, enrollment number, regional center, study center and your specific query. We are always happy to resolve all the queries. So, best wishes for your success and happy learning. Thank you.